हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई बंगला वेब सीरीज सबरीना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एम्बुलेंस से, जिसमें एक जली हुई लेडी को कुछ आदमी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। वो औरत उन्हें उस हालत में रोड पर मिली थी। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसे एडमिट करके नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि ये पुलिस केस है। वो दोनों आदमी चिल्लाने लगते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आने के बाद उस औरत की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। वहां पर कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो डॉक्टर छुट्टी पर थी उसे बुलाया जाता है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सबरीना। तो वही पुलिस वाले जब उस लेडी का पर्स चेक करते हैं तो उसका आईडी मिलता है। उस पेशेंट का नाम भी सबरीना था और उसके हस्बैंड का नाम था शौकत। डॉक्टर सबरीना हॉस्पिटल आती है और सबरीना की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। सबरीना काफी जल चुकी थी, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। पुलिस को लगता है कि उसके हस्बैंड शौकत ने ही उसकी ये हालत की थी, इसलिए वो शौकत को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। शौकत एक क्राइम रिपोर्टर है और उसका मोबाइल कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस उस पर ही शक कर रही थी। अगले दिन ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि एक औरत को जलाने की कोशिश की है और उसका हस्बैंड मिसिंग है। शौकत के मम्मी पापा यानी कि सबरीना के सास ससुर हॉस्पिटल में आते हैं। सबरीना की एक छोटी सी बेटी है दृष्टि। अगले दिन फिर से डॉक्टर सबरीना सबरीना का चेकअप करती है और वो इम्प्रूव कर रही थी, जिसके बाद डॉक्टर सबरीना हॉस्पिटल के हेड से मिलने जाती है। वहां पर हमें पता चलता है कि ढाका के हॉस्पिटल में सबरीना से कोई गलती हुई थी, जिसकी वजह से उसे 6 महीने लीव पर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए डॉक्टर सबरीना को बुलाया गया था। हॉस्पिटल हेड डॉक्टर सबरीना से कहती है कि जब तक दूसरे डॉक्टर नहीं आते उन्हें ही सबरीना की ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ कोई गड़बड़ ना करे। उनसे क्या गड़बड़ हुई थी ये हमें बताया नहीं गया। तो वही पुलिस वाले भी शौकत को ढूंढ रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अगले दिन अभय नाम का एक लड़का हॉस्पिटल आता है, जिसकी डॉक्टर सबरीना से मुलाकात होती है। वो बताता है कि वो शौकत भाई का कलीग है। वो सबरीना और उनके घर अक्सर जाया करता था। डॉक्टर सबरीना अभय से कहती है कि वो शौकत के बारे में पता लगाए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर सबरीना को पता चलता है कि पुलिस वाले सबरीना का बयान लेने की कोशिश कर रहे थे। वो पुलिस वालों पर गुस्सा करती है कि पेशेंट की हालत अभी तक स्टेबल नहीं है, ऐसे में वो किस तरह उससे पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस वाले उसे सॉरी कह के वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक सबरीना की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर सबरीना जब उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देती है, तब उसे पता चलता है कि सबरीना को सिर्फ जलाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसके साथ रेप हुआ है, जिसके बाद उसे जलाया गया है। वो जाकर हॉस्पिटल के हेड को ये सब बताती है। अगले दिन पुलिस वाले आते हैं और डॉक्टर सबरीना से पूछताछ करने लगते हैं। डॉक्टर सबरीना पुलिस वालों को बताती है कि सबरीना कोमा में जाने से पहले उन्हें बता कर गई है कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस वाले डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि सबरीना डॉक्टर के साथ 2 दिनों से थी, तो उसने 2 दिनों में आज ही क्यों बताया। ये सुनकर डॉक्टर सबरीना उन पर गुस्सा करती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। तो वही एक पुलिस वाला कहता है कि उन्हें डॉक्टर सबरीना के बारे में सब कुछ पता करना होगा। डॉक्टर सबरीना की दृष्टि के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसे दृष्टि में अपना बचपन दिखाई देता था। अभी फिर से डॉक्टर सबरीना से मिलता है। वो कहता है कि सब लोग शौकत भाई को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसे हिसाब से शौकत भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो एक अच्छे इंसान थे। डॉक्टर सबरीना अभी से शौकत और सबरीना के घर का एड्रेस लेती है और उनके घर पर चली जाती है। वो दोनों किराए के घर में रहते थे। उनके साथ एक और फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड का नाम था बहादुर और वाइफ का नाम था बेबी। उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए किराया शेयर करने के लिए वो लोग एक साथ रहते थे। सबरीना वहां पर बहादुर से मिलती है, जो बताता है कि शौकत अच्छा इंसान नहीं था। वो हर वक्त सबरीना के साथ लड़ाई करता था। तभी डॉक्टर सबरीना देखती है उनके घर के बाहर एक लड़का चिल्ला रहा था। उस लड़के का नाम था शब्बीर, जो उस घर के ओनर का बेटा था। वो अक्सर सबरीना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। आजकल न्यूज में सिर्फ 2 ही न्यूज चर्चे में थी, एक सबरीना के रेप केस के बारे में और दूसरी थी फहद हुसैन के बारे में, जो एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे। वो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का था, इसलिए सबका ध्यान उस प्रोजेक्ट पर था। तो वही डॉक्टर सबरीना चाहती है कि वो सबरीना के टेस्ट करे, ताकि ये प्रूव हो सके कि उसके साथ रेप हो चुका है। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसे इस बात की परमिशन नहीं देते। उनका कहना था
कि इस टेस्ट के लिए किसी फैमिली मेंबर की परमिशन की ज़रूरत है या पेशेंट की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन सबरीना कोमा में है और उसका हस्बैंड मिसिंग है और उसके मम्मी पापा की तो बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। डॉक्टर सबरीना रिक्वेस्ट करती हैं कि उसे टेस्ट करनी होगी, नहीं तो अगर 72 आवर्स हो गए तो बाद में ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसे मना कर देती है। तो वही फहाद हुसैन अपने प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो लोगों को बता रहे थे कि उनके इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। डॉक्टर सबरीना फिर से सबरीना के घर जाती है, जहाँ पर वो बेबी से मिलती है और उससे पूछताछ करने लगती है। बेबी बताती है कि सबरीना एक अच्छी लेडी थी। उसके और शौकत भाई के बीच में कभी कभी लड़ाई हुआ करती थी। एक्चुअली एक आदमी सबरीना को खिड़की से हमेशा देखा करता था। शौकत भाई को जब भी ये पता चलता वो उस लड़की के साथ झगड़ा करते। वो कौन था ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन उन दोनों में प्यार भी बहुत था। उनके बीच कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और ओनर यहाँ का रेंट बढ़ाना चाहता था, क्योंकि शौकत एक रिपोर्टर था और उससे मिलने काफ़ी लोग आया करते थे। ये बात ओनर को पसंद नहीं थी। जब ओनर ने रेंट बढ़ाने की बात की थी तो शौकत उसे धमकी देता है कि उसका बेटा शब्बीर जिस ड्रग्स में इन्वॉल्व है इसके बारे में वो सब कुछ छाप देगा, जिसके बाद ओनर को कोर्ट केस में सब कुछ गंवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओनर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो वही डॉक्टर सबरीना डिसाइड करती है कि वो सबरीना की टेस्ट करेगी विदाउट परमिशन। लेकिन ढाका में जो उसके साथ हुआ है वो चीजें उसे रोकती है और वो टेस्ट नहीं कर पाती। अभी डॉक्टर सबरीना से मिलता है और उसे बताता है कि शौकत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उसने काफी लोगों से कर्जा ले रखा था और सब लोग उससे पैसे मांग रहे थे। लेकिन अभी को बहादुर पर बहुत ज्यादा डाउट था, क्योंकि वो हमेशा शौकत के ऑफिस आता था और उससे बाहर ले जाकर उससे कुछ बातें किया करता था। एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था ये तो अभी को नहीं पता था, लेकिन उसे बहादुर पर डाउट है। अभी को एक और रिपोर्ट मिलती है जिसे शौकत ने बनाया था। वो रिपोर्ट ड्रग्स से रिलेटेड थी और इसमें ओनर के बेटे शब्बीर का भी नाम था, लेकिन ये रिपोर्ट अखबार में नहीं छपी। अभय डॉक्टर सबरीना से कहता है कि शायद इसी वजह से शब्बीर ने सबरीना के साथ ऐसा कुछ किया हो। यह सब सुन के डॉक्टर सबरीना को भी लग रहा था कि शौकत ने सबरीना के साथ ये सब कुछ नहीं किया होगा। वो इसका पता लगाना चाहती थी। तब उसे पता चलता है कि सबरीना कुछ दिनों पहले अपने नानी से मिलने गई थी। इसलिए डॉक्टर सबरीना सबरीना के नानी के घर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सबरीना यहाँ आई थी अपने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने के लिए, और पेपर्स लेकर वो वहाँ से प्रॉपर्टी ऑफिस गई थी। जिसके बाद डॉक्टर सबरीना उस ऑफिस जाती है और सबरीना के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। डॉक्टर सबरीना को धमकी मिलती है कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे, लेकिन सबरीना उनकी बात नहीं सुनती। तो वही पुलिस वाले भी आकर डॉक्टर सबरीना से कहते हैं कि वो अपनी पूछताछ बंद कर दे, उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो डॉक्टर सबरीना से कहते हैं कि जिस अभय के साथ वो घूम रही है उस अभय और शौकत का भी झगड़ा हो चुका था। ये बात अभय ने डॉक्टर सबरीना को नहीं बताई थी। इसकी वजह से वो उससे नाराज हो जाती है और बात करना बंद कर देती है। लेकिन अभय अपनी छानबीन शुरू रखता है। उसे शौकत के कबर्ड में सबरीना की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं, जिसे लेकर वो डॉक्टर सबरीना के पास जाता है। तब डॉक्टर सबरीना को यकीन हो जाता है कि एक्चुअली सबरीना उस प्रॉपर्टी ऑफिस गई थी, लेकिन वहां पर पूछताछ करने पर उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। अब हमें सबरीना और शौकत की कहानी दिखाई जाती है। एक्चुअली शौकत एक क्राइम रिपोर्टर था और उसका इतना अच्छा कुछ पेमेंट नहीं था। ऊपर से वो अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये प्रेस छोड़ देगा और अपनी खुद की नई प्रेस स्टार्ट करेगा। लेकिन प्रेस के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब उसे बहादुर कहता है कि वो एक MLM कंपनी में जॉब करता है और वहां पर अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करो तो बहुत से पैसे फिर से हमें वापस मिलते हैं, लेकिन इसके लिए उसे लोग इकट्ठा करने होंगे। शौकत एक रिपोर्टर बनने की वजह से वो बहुत से लोगों को जानता था। वो सबसे पैसे कलेक्ट करता है और बहादुर को देता है ताकि बहादुर उसे इन्वेस्ट कर सके। लेकिन थोड़े दिनों बाद बहादुर से कहता है कि उसके रिटर्न्स मिलने में अभी काफी टाइम लग जाएगा, और ऐसा कहते कहते बहुत से दिन बीत जाते हैं। सब लोग शौकत से अपने पैसे मांग रहे थे। शौकत इससे बहुत परेशान हो गया था और सबरीना को पता चलता है कि शौकत परेशान है। वो शौकत को इसके बारे में पूछती है तो शौकत उसे सब कुछ सच बता देता है। तब सबरीना उसे बताती है कि उसके नानू ने उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी ली थी। वो प्रॉपर्टी अगर कुछ करे तो पैसे आ सकते हैं। ये सुनकर शौकत को थोड़ी राहत मिलती है। वो कहता है कि अगर पैसे आ जाएंगे
तो कुछ पैसे वो लोगों के कर्जे चुकाने में लगा देगा और बाकी के पैसों से वो अपने लिए नया प्रेस स्टार्ट करेगा। सबरीना कहती है कि वो कल ही नानी के पास जाएगी और प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बात करेगी। अगले दिन सबरीना अपने नानी के घर जाती है। नानी सबरीना को बताती है कि नानू ने कितने मेहनत से वो जमीन ली थी। अब उनके पास दूसरा कोई है भी नहीं, इसलिए सारी प्रॉपर्टी सबरीना की ही है। वो सबरीना को पेपर्स दे देती है। सबरीना जब अपनी जमीन देखने जाती है तो वहां पर एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहां पूछताछ करने पर वो प्रॉपर्टी ऑफिस चली जाती है, लेकिन उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टी सबरीना की है ही नहीं। जिसके बाद सबरीना उस प्रोजेक्ट के ओनर फहद हुसैन के पास जाती है। वो बताती है कि शायद गलती से उन्होंने उसकी जमीन अपने प्रोजेक्ट में ले ली है। उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे जो सबरीना उन्हें दिखाती है, लेकिन उनका कहना था कि सबरीना झूठ बोल रही है और ये सारे पेपर्स नकली हैं। जिसके बाद सबरीना जाकर ये सब कुछ शौकत को बता देती है। शौकत उन पेपर्स को लेकर खुद फहद हुसैन से मिलने जाता है, लेकिन फहद यही कहता है कि ये पेपर्स झूठे हैं। जिसके बाद शौकत अपना रिपोर्टर वाला काम करता है। वो उस पावर प्लांट के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है और साथ ही फवाद हुसैन के बारे में भी। तब उसे पता चलता है कि फवाद हुसैन ने उन्हीं की तरह बहुत सी लोगों की जमीन हड़पी है और वहां पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और लोगों को इस बारे में खबर ही नहीं थी। वो सारी रिपोर्ट्स बनाकर फवाद हुसैन के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ वो अखबार में छाप देगा। लेकिन फवाद का कहना था कि अगर वो छाप भी देगा तो भी उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन शौकत कहता है कि न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर्स जरूर कम हो जाएंगे और लोगों का प्रोजेक्ट पर से भरोसा उठ जाएगा। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन होगी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ये सुनकर फवाद हुसैन उसे ऑफर देता है कि वो शौकत को उसकी जमीन से ज्यादा पैसे देगा और शौकत भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब आकर शौकत सबरीना को बता देता है। शौकत काफी खुश था क्योंकि उसके पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन सबरीना को ये बात पसंद नहीं आती। उसका कहना था कि उसे उसकी जमीन चाहिए। ऐसे कैसे कोई आकर उनकी जमीन उनसे हड़प सकता है। वो शौकत को समझाती है कि उन्हें लड़ना होगा। वो अपनी नानी को कैसे बताएगी कि जिस जमीन को नानू ने इतने प्यार से और मेहनत से लिया था उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। पहले तो शौकत नहीं मानता, लेकिन सबरीना की नाराजगी देखकर वो मान जाता है और फिर से फहद हुसैन के पास चला जाता है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी जमीन चाहिए, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। इसके कुछ टाइम बाद ही सबरीना को कॉल आता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है। सबरीना अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए निकलती है और उसके साथ ये सब कुछ होता है। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जब डॉक्टर सबरीना इस सब के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे शौकत का कॉल आता है जो डॉक्टर सबरीना से कहता है कि वो उसे मिलकर सब कुछ बताना चाहता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आए। सबरीना भी इस बात के लिए मान जाती है और वो कल शौकत से मिलने जाने वाली थी। तब हमें पता चलता है कि शौकत से ये कॉल जबरदस्ती करवाई गई थी और ये करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फहद हुसैन था। जब शौकत ने पैसों के लिए मना किया और अपनी जमीन मांगी, तब से फहद ने उसे कैद करके रखा है। शौकत फहद से पूछता है झगड़ा तो उन दोनों में था, तो फिर सबरीना के साथ ऐसा क्यों किया। फहद उसका कोई जवाब नहीं देता और सीन कट हो जाता है। जब डॉक्टर सबरीना शौकत से मिलने के लिए आ रही थी, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वही हर तरफ ये न्यूज़ आने लगती है कि पुलिस को शौकत का पता चल गया है, लेकिन शौकत की डेथ हो चुकी है और उसी ने सबरीना के साथ ये सब कुछ किया था। और जिसे शौकत ने लास्ट टाइम कॉल किया है वो भी उसके साथ इस क्राइम में इन्वॉल्व है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। अगर डॉक्टर सबरीना वहां पर जाती है तो शायद उसे भी मार देंगे। तो अगर आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।